हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि मंडे को क्या आउटलुक रह सकता है मार्केट का। तो देखें, ये वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का यहाँ पे सारी चीजें एनालाइज करेंगे कि मंडे को कैसा रह सकता है और आने वाले एक हफ्ते में भी परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, क्या ये कर सकता है, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा। तो चलें शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है और 20 मूविंग एवरेज ये मेरे उस पर लगा हुआ है रेड कलर का, और ये ब्लू कलर का है 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये है कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे पहले तो पिछले वीक के क्लोजिंग के ऊपर हमने क्लोज किया है, छोटा मोटा क्लोज किया बट किया है। ठीक है, दो छोटा सा कैंडल क्लोज हुआ है इस हाई के, मतलब इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करा है हमने, पहली बात। दूसरी बात, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, बहुत स्ट्रेंथ के साथ तो नहीं है बट ठीक है, पिछले हफ्ते से हमने इस हफ्ते ऊपर ही क्लोज किया है, खासकर बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे हम चल के देखते हैं कि क्या कहानी बन रही है। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे एक कहानी बिल्कुल साफ सुथरी हमें दिख रही है कि मार्केट ने यहाँ लगाया था डबल बॉटम। ठीक है, पहला बॉटम दूसरा बॉटम, और वो कहाँ लगाया था, इस 20 मूविंग एवरेज पे, 200 मूविंग एवरेज पे, सॉरी 200 मूविंग एवरेज पे इसने लगाया था। और अभी रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, ये ले रहा है 220 मूविंग एवरेज पे। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हम थोड़ा सा बैक पे चलते हैं कि इसके पहले जब मार्केट नीचे गिरी थी तो ऊपर जाने में क्या हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर मैं बना के देता हूँ, ये बॉक्स के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से, तो मार्केट ने यहाँ पे कितने दिनों का कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 12 दिन इसके आसपास कंसोलिडेशन कहीं किया था, उसके बाद जाके ये सीधा ऊपर को निकला था। तो बात क्या है कि आया तब भी 200 मूविंग एवरेज पे था, वो यहाँ पे थी यह जगह। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज पे आके इसने काफी टाइम इसने बिताया, काफी रोया गया, काफी समय निकला, साइडवेज निकला, उसके बाद 20 ईएमए के ऊपर जाके बढ़िया बढ़िया क्लोजिंग देने लगा, उसके बाद यहाँ से कहीं पे ये निकल पाया था। और ये रेजिस्टेंस तब भी इतना ही मैसिव था जितना मैसिव रेजिस्टेंस ये आज है। मतलब इसके पास जब जब आया है यहाँ पे 8 से 10 दिन का कंसोलिडेशन इसको लगा ही है इसके ऊपर जाने के लिए। ठीक है, या और अगर इसके पास जब जब तेजी से आया, वो भी देखो तेजी से जाएगा तो तेजी से ही नीचे भी आएगा। ठीक है, यहाँ सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। प्राइस एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट हो रहा है। एक्सेप्ट होने का मतलब क्या होता है कि हाँ, मार्केट को टेक्निकली तो यहाँ से ऊपर ही जाना है और ऊपर ही मार्केट यहाँ से जाना चाहता है, मार्केट नीचे आना नहीं चाहता है, बट किसी कारण से वो जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस क्या है कि भाई इस केस में जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और जितना ये नीचे आने में इसने समय लगाया था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग था, जब सपोर्ट स्ट्रांग था तो अब ये बनेगा भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग। ठीक है, और खासकर 20 मूविंग एवरेज एक ऐसा रेजिस्टेंस रहता है और एक ऐसा सपोर्ट रहता है जो अपने आप में काफी मैसिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कुछ आपको समझाने के लिए ज्यादा था नहीं, जो है वो मैंने आपको बता दिया। बना डब्ल्यू पैटर्न ही है, टेक्निकली इसमें बाउंस आना चाहिए और निकल के ऊपर निकल जाना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेशन काफी हो चुका है। ठीक है, आउटलुक आउटकम इसका आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम ये यहाँ से मूविंग एवरेजेस हटा देते हैं और सीधा एक सिंपल सा 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का लगा देते हैं। ठीक है, 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब भी भीड़ कुछ एक ही चीज सोचती है, यानी कि अभी फिलहाल काफी लोगों को ये पता है कि मार्केट ऊपर को निकलना है। ठीक है, सब कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट भाई ऊपर को निकलेगा, सबको ये पता भी है ऊपर को निकलना चाहिए टेक्निकल के हिसाब से। बट जब 100 जने या 1000 जने एक ही चीज सोचते हैं ना, तो फिर मार्केट अपनी अलग ही डायरेक्शन को चूज करता है। अब यहाँ मैं अपनी बातों से पलट नहीं रहा हूँ, बट मैं अपना ट्विस्ट बता रहा हूँ कि मार्केट अगर 100 लोग यहाँ पे एक चीज सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही निकलेगा, ऊपर ही निकलेगा, तो फिर ये इस तरह के एक बड़े से फ्लैग में भी कन्वर्ट हो सकता है। ट्रायंगल पैटर्न भी है ये जिसका बना हुआ है, फिर ये इसका एक ब्रेकडाउन भी जोरदार दे सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो फिर आपका बैंक निफ्टी आराम से 38,000 के लेवल्स आपको दिखाएगा। ठीक है, अब वो किस कंडीशन में दिखाएगा, क्या ट्रेंड लाइंस उसमें ब्रेक होना चाहिए, किस लेवल के नीचे वो कटना चाहिए, उसके बाद वो आएंगे। तो सबसे पहले ये 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ करा। ठीक है, तो इसके यहाँ से सारे लोज कनेक्ट हो गए। ठीक है, जितनी बार इस पे इसने सपोर्ट लिया, और जो इसका मेन रेजिस्टेंस है वो ये एरिया है। ठीक है, मेन रेजिस्टेंस का एरिया ये है।
ठीक है, इसके ऊपर ये प्रॉपर निकल नहीं पाता है और इसके नीचे ये जा नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और प्रीवियस टाइम में चले तो आपको एक चीज समझ आएगी, जब भी इस तरह का पैटर्न रहता है तो वो कभी कभी ब्रेकडाउन में ही मोस्टली बदलता हुआ दिखता है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस टाइम में जब यहाँ पे मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न था, ऑलमोस्ट सिमिलर था। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो जब ये इस पे सहारा ले रहा था, ठीक है, और सेम सेम सिचुएशन थी कि भाई ये इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है, और सब यहाँ पे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में थे कि अब यहाँ से ये ऊपर का बूम लेगा, ऊपर का बूम लेगा, ऊपर का बूम लेगा, लेकिन इसने ऊपर का बूम ना लेने की जगह नीचे का बूम ले लिया था और ये सीधे फ्लैग पैटर्न फ्लैग पैटर्न फ्लैग पैटर्न फ्लैग पैटर्न बना बना के धड़म 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 करते 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 पूरा नीचे को आ गया था। अब सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है, ठीक है, सेम बात यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लागू हो रही है कि यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भैया ये यहाँ से एक ब्रेकआउट देना चाहिए, दे सकता है टेक्निकली, तो यही बात सच भी है कि दे भी सकता है और निकलना भी चाहिए। बट भीड़ क्या, भीड़ मतलब पब्लिक यही सोच रही है कि ये ऊपर ही निकलेगा, बट इवेंचुअली एक ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो वो वाला मूव भी 1000-1500 पॉइंट से कम का नहीं होगा, 1000 पॉइंट तो मिनिमम आपको वन डे में ही ये देगा। ठीक है, तो आपको बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप इसका एक इस तरह का ट्रेंड लाइन बनाएं, ठीक है, नीचे से जो काफी टाइम सपोर्ट ले रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, इसके तो ऊपर से ही ले लिया और अभी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो 4-5 बार ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो चांसेस क्या है कि अगर सब जने ऊपर का सोच रहे हैं तो फिर ये इस जगह ब्रेकडाउन भी दिखा सकता है। अब ब्रेकडाउन के लिए आपको कौन सा लेवल सही रहेगा, वो रहेगा 41,280। इसके नीचे जैसे ही आता है आप एक अग्रेसिव सेलिंग के लिए सोच सकते हैं और आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये 40,800। पहला ही टारगेट 40,800 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस लेवल के नीचे, मैंने आपको बताया 41,280 के नीचे आपको 40,800 दिखेगा, 41,280 के नीचे 40,800 और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आपको मिलेगा 40,200। ये इतने मोटे टारगेट आपके लिए निकल के आएंगे और हुआ तो ये अब की बार बड़ा भी बन सकता है और नीचे जाने के लिए 39,450 भी दिखा सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। इस केस में मैक्सिमम टाइम ब्रेकडाउन्स भी आते हैं जब ये इतना यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ऊपर को नहीं निकल पाता तो इवेंचुअली फिर इसका एंड यही रहता है कि ये ब्रेकडाउन में दिखा। अभी इतने दिन से मैं काफी आपको बुलिश कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट हर तरह से हर चीज को सोचना समझना भी पड़ता है। ऑप्शन चेन बुलिश है, डाटा बुलिश है, सब बुलिश है, बढ़िया, इनफैक्ट एफआईज खरीद के भी गए हैं छोटा मोटा, ठीक है। बट क्या है कि रेजिस्टेंस ये यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ले रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। टेक्निकल के हिसाब से तो सीधा ही है, एक फ्लैग पैटर्न है और ऊपर को निकल जाना चाहिए। बट अगर ये ऊपर को नहीं निकलता है ना, तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखना है। 41,280 के नीचे काफी तगड़ा शॉर्ट आएगा और आप उसको पहले से भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 41,500 के नीचे निकले तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 41,300 रहेगा। इसके नीचे अग्रेसिव सेलिंग आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहे हैं तो साइड वेज तो निकलेगा, लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो एक अग्रेसिव सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि हमारे अग्रेसिव सेलिंग रहेगी, इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा है इस सेलिंग में, ठीक है। अगर आप सेलिंग साइड जाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस काफी छोटा और रिवॉर्ड 1000-2000 पॉइंट से रहेंगे। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा भाई, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा कि 41,750 का स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये 41,750 के ऊपर नहीं निकल पाता है तो आप पुट साइड बने रह सकते हैं आपकी पोजीशंस के साथ और आपको इवेंचुअली मार्केट ब्रेक डाउन करता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। मार्केट आपको नीचे जाता हुआ ही दिखना चाहिए फिर उस कंडीशन में। बट जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू भी ले सकते हैं और इवेंचुअली फिर आपको प्राइस एक्शन डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं। बट किसी लेवल्स पे वर्क करें और अगर हो सके तो जब तक अवॉइड करें जब तक या तो ये इस लेवल के ऊपर यहाँ से बैंक निफ्टी नहीं निकल जाता, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक आपको बाय नहीं करना है। और जब तक 41,280 के नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल या प्राइस सस्टेन नहीं होता तब तक आपको बड़ा शॉर्ट नहीं करना। छोटा मोटा इंट्राडे बेसिस शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे में हो सकता है कि आपको बड़े बड़े पॉइंट्स मिल भी जाएं, ठीक है, इंट्राडे में ही नीचे आ जाए और इंट्राडे में शुरू में खुलते ही नीचे आना शुरू कर दे और आपको लगभग ये मान के चलो 41,000 से 40,000 तक का मोमेंटम दे दें, 40,800 तक का या 40,500 तक का कोई बड़े कैंडल से, और उसी टाइम वो वी शेप रिकवरी में जैसे हमने काफी टाइम देखा भी है और वो वापस हो जाए तो फिर उस मोमेंटम में मार्केट काफी तेजी से ऊपर भी निकलेगा और अगले दिन से वो बुलिश हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट क्लोजिंग नीचे भी करना शुरू करता है, एटलीस्ट 41,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है
या 41,280 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट प्योरली बेयरिश हो जाएगा टिल दिस टारगेट 39,500 तक के लिए वापस बेयरिश हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट फिर चाहे तो डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है, फिर निकले तो निकल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से जब तक एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट नहीं आता आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। और अग्रेसिव शॉर्ट 41,280 के नीचे करना है, टारगेट्स बता दिए हैं। अगर यहाँ से ऊपर को निकलता है, ठीक है, तो 41,800 के ऊपर आप फुल बुलिश हो सकते हैं, और अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग भी आ जाती है 41,800 के ऊपर, और उसके बाद हम और अगले टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे जो कि हमारा रहेगा 42,360, और 42,360 एक ऐसा फाइनल लेवल रहेगा जहां पे अगर मार्केट क्लोज कर देता है तो हम समझ लेंगे बेयरिश ट्रेंड खत्म हो चुका है और मार्केट यहाँ से एक्सट्रीमली बुलिश होके ऊपर को जाना चाहता है। अब वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस फिबोनाची को यहाँ पे लगाएंगे इस लेवल से, तो आपको क्या दिखने को मिलेगा कि ये इसका 61% लेवल है। 61% पे अभी ये फिलहाल खड़ा है, ये जो गिरावट हुई थी इसके, ठीक है, यहाँ से जो फॉल आया था इसका ये 61% है, और ये चाहे तो यहाँ से और गिर सकता है। डबल बॉटम बना है वो अलग बात है, अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो फॉल वापस ब्रूटल होगा और 38,000 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ये लेवल जो है 42,300 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आ जाती है, तो ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का पूरा साइन होगा और मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, और फिर वो ऑल टाइम हाई वगैरह की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हो गया। वीडियो को आप 1.25 पे चला के देखें अगर आपको जल्दी देखना है तो, ठीक है। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर है। निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगाऊं और ये मैं लगा दूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बस हाँ, ये है कि 20 EMA काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे भी यही रेजिस्टेंस ले रहा है और पिछले दिन के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। ये एक छोटा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए, ठीक है, खासकर बुल्स के लिए। और निफ्टी में अगर मैं इंट्राडे चार्ट लगाऊं तो निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको निफ्टी में भी 300 से ज्यादा पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, विद इन सिंगल डे, विद इन सिंगल डे, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेम यही स्ट्रक्चर है कि भाई यहाँ से आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे प्रॉपर, तो इस प्रॉपर ट्रेंड लाइन का आपको आउटलुक यही, आउटकम यही मिलेगा कि हाँ, जब भी ये इसके नीचे निकलेगा या ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारे जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के लेवल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और लेवल्स वर्क करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब इसके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं करने को। ये थोड़ा सा और रेंग सकता है और उसके बाद या तो ये नीचे की जर्नी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा जैसा बैंक निफ्टी में मैंने बताया, या फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। तो आप चाहें तो इस रेंज में इसको अवॉइड भी कर सकते हैं जहां भी ये चल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब निफ्टी में क्या आउटलुक रहेगा, निफ्टी में जैसे ही 18,700 टूटता है, सॉरी 17,800 टूटता है, काफी बड़ा फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा, विच इज फर्स्ट टारगेट 17,650। उसके नीचे निकलता है तो फिर 17,460, इसके नीचे अगर निकल जाता है तो बहुत ही बड़ा फॉल हो जाएगा और वो लगभग रहेगा 17,200 से 300 का, 17,200 से 300 का ये फॉल रह सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया कि इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे चल रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन काफी तेजी से वर्क करेगी इस बार। अगर आप ध्यान से अगर नोटिस करते हैं आप चीजों को तो आपको थोड़ा बहुत समझ आता होगा, तो ये काफी तेजी से वर्क करेगा, ठीक है। तो जब तक आप किसी बड़े कैंडल से हम ऊपर नहीं निकलते, हमें ऊपर का प्लानिंग नहीं करना है, नीचे का थोड़ा सा व्यू रख सकते हैं हम, ठीक है। और मार्केट में हमको इवेंचुअली फिर यही टारगेट्स देखने को वापस से मिल सकते हैं, उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए या जो भी बनाए ये इसकी मर्जी की बात है, ठीक है। तो चांसेस जो रहेंगे मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा बुल्स भी बनने की जरूरत नहीं और ज्यादा बियर्स भी। अब की बार अभी जो करना है हमें लेवल्स के ऊपर ही करना है। टेक्निकली तो भाई मार्केट बुलिश था तो मैंने बुलिश बताया, प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो ब्रेकआउट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में हमें सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गलत डिसीजन हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, बट मैंने जैसा बताया है इसके हिसाब से ही वर्क करेगा। और प्रीवियस टाइम में भी जैसा मैंने कहा था, इस ट्रेंड लाइन के बाद जब भी आया है तो मैंने मैक्सिमम टाइम तो ब्रेकडाउन ही देखा है, ठीक है। आज कुछ अनोखा हो जाए आने वाले टाइम में तो बात अलग है, बट मैंने तो ब्रेकडाउन ही देखा है। तो हमें ब्रेकडाउन के लिए भी प्रिपेयर रहना है, और जिस लेवल्स को मार्केट तोड़े उस लेवल्स पे वर्क करना है। जरूरी नहीं है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा भी हो, बट लेवल्स पे वर्क करोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे और कोई परेशानी आपके नहीं आएगी, ठीक है।
और यस ट्रेड्स नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, इसमें मैं सभी जरूरी फ्री अपडेट्स आपको हमेशा देता रहता हूँ। और मेरा पेड मेंबरशिप का ग्रुप भी है, उसमें मैं 3000 रुपीज़ पर मंथ लेता हूँ, डेली 4 to 5 कॉल्स भी देता हूँ, शॉर्ट रहते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फीस स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, ये ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो वीडियो को आप 1.575 पे देख सकते हैं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। ओके।